इससे कोई लेना देना नहीं है। हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं। इंडिया गठबंधन में जो भी लोग हैं, मायावती जी से हों या ना हों, लेकिन हम इंडिया गठबंधन के साथ आना ना आना ये उन पर निर्भर करता है। वर्तमान में जो परिस्थितियाँ हैं वो तो ये दिखा रही हैं कि बहन जी का जो रुझान है बीजेपी के सपोर्ट में ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन अगर बहन जी गठबंधन के साथ आती हैं तो उनका स्वागत है। जी इस समय उनका क्या रुझान है क्या नहीं, मैं इस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन आज गठबंधन की हर प्रत्येक व्यक्ति पर यह है कि हम गठबंधन को वोट देना चाहते हैं। यहाँ वक्त तो बीजेपी चल रही है, सब बढ़िया। नहीं, किस कारण से बढ़िया चल रही है? बढ़िया चल रही यही है, सब सुविधाएँ, हर आदमी को राशन वगैरह सब सही मिल रहा है और कोई दिक्कत नहीं है किसी बात की। जब मायावती को जमाना था, जब मायावती का मामला था, अब तो कोई वही नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव आने वाला है। हाथरस में वोटरों का अगर रुझान देखें तो दलित समुदाय का वोट परसेंट 30% से भी ऊपर है। हम जानेंगे दलित समुदाय के लोगों से कि अब की बार वो बीजेपी, मायावती या अखिलेश में से किसको चुनते हैं। हम पूछते हैं, क्या नाम है आपका? लल्लन बाबू। क्या इन तीनों में से बीजेपी, अखिलेश और मायावती में से किसको चुनना चाहेंगे इस बार 2024 के लोकसभा 2024 के चुनाव में? जो इंडिया गठबंधन का जो भी प्रत्याशी होगा, जिस पार्टी से होगा, हम उसके साथ हैं। क्योंकि बीजेपी की नीतियां इतनी खराब हैं, हल्ला करने को चाहे कुछ भी करें ये। लेकिन मुझे आज एक बच्चे से मैंने पूछा कि भाई आप ये बताइए, आप लॉ कर रहे हो तो आपका उसका फॉर्म स्कॉलर का भरा गया कि नहीं भरा गया? वो बोला ताऊ जी मैंने जो है बीएड में स्कॉलर ले लिया था, इसलिए अब मुझे स्कॉलर नहीं मिला है। ये पार्टी इस तरीके का काम कर रही है कि आदमी को सामने से नहीं मार रही, लेकिन उसकी जड़ें खोदकर उसको बर्बाद करने का काम कर रही है। दूसरी सरकारें जो अब तक केंद्र में, स्टेट में जो रही थी, उन्होंने जब से बच्चा जूनियर में आता था, शुरू से या प्राइमरी में होता था, जब से उसे पढ़ने लिखने की सुविधा गवर्नमेंट की तरफ से उसके तहत मिलती थी स्कॉलर से। मैं खुद स्कॉलर के उससे पढ़ा हूँ। जब तक मुझे स्कॉलर मिलता था, पूरी किताबें, ड्रेस, सबका अरेंजमेंट मैं स्कॉलर से करता था। तो मेरी गवर्नमेंट से भी गुजारिश है, जिस तरीके से आप वोट की चेष्टा रखते हो वोटरों से, उनके साथ अच्छे काम करिए। अच्छे काम करना तो आपके यहाँ आता ही नहीं है किसी से। आप जो भी काम करेंगे, दलितों के हमेशा विरोधी काम किए और दलितों के विरोधी काम करती है ये सरकार। इसलिए अगर इंडिया गठबंधन में मायावती नहीं आई तो क्या किसको वोट करेंगे आप? इससे कोई लेना देना नहीं है। हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं। इंडिया गठबंधन में जो भी लोग हैं, मायावती जी से हों या ना हों, लेकिन हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं। क्या नाम है भैया आपका? चंद्रवर्धन। अच्छा, ये पूछना चाहेंगे 2024 के चुनाव आने वाले हैं 6 महीने बाद, तो किस पार्टी को आप, बीजेपी को, मायावती को या मतलब अखिलेश को, किन में से एक को चुनना? हम तो जो भी इंडिया गठबंधन होगा हम उसको सपोर्ट करेंगे पूरी तरीके से। क्यों है ऐसा? क्यों ऐसा? इसलिए सर क्योंकि जो बीजेपी की जो योजना चल रही है फिलहाल में, कुछ सरकारी योजना वो गरीबों तक पहुंच नहीं पा रही हैं। बीच में दलाल पैदा हो गए हैं कि दलालों की वजह से जो भी योजना है वो योजना वो मतलब बीच में दलाल हैं, उसकी वजह से योजना, सरकारी योजना बिल्कुल नहीं पहुँच पा रही हैं। और जो आरक्षण है, मेन मुद्दा आरक्षण है। सरकार कभी भी आरक्षण के मुद्दे पर नहीं आ पाती है। सरकार क्या करती है कि सरकार मान लो मंदिर मुद्दे, हिंदू और मुद्दे, सब मुद्दों को लाएगी, लेकिन परंतु जो भी रोजगार के ऊपर मुद्दे हैं उन मुद्दों को कभी नहीं लाती है। यूपी के अंदर किसी भी सरकार ने कोई ऐसा रोजगार पैदा नहीं करा कि जिससे कि यूपी के अंदर जो पॉपुलेशन है सब राज्यों में बेचा सबसे अधिक है, लेकिन अब इतनी पॉपुलेशन होने के बावजूद लेकिन यहाँ रोजगार है एवं न्यूनतम है। कोई भी ऐसा सरकारी या कोई ऐसा प्राइवेट, कोई भी ऐसा बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं हैं कि यहाँ के लोग दूर दराज काम करने जाते हैं, दिल्ली, मथुरा, अलीगढ़, लेकिन यहाँ अपने क्षेत्र के अंदर कोई भी प्राइवेट कंपनी नहीं है कि जिससे कि अपने लोगों को लाभ मिल सके। गरीबों का इतना हित हो रहा है कि बहुत ही ज़्यादा। जो भी गरीब हैं और जो मतलब धनवान लोग हैं वो और अधिक धनवान होते जा रहे हैं, क्योंकि जो सरकार है वो फिलहाल में धनवान लोगों की है, ना कि गरीबों के लिए। वो सिर्फ गरीबों बात तो करती है लेकिन सब कुछ धनवानों के लिए करती है। क्या नाम है भैया? विपिन कुमार। अच्छा, इस बार 2024 के चुनाव आने वाले हैं जी, किसको वोट करेंगे और किस मुद्दे पर करेंगे? तो पहले तो मेन मुद्दा ये है रोजगार का। जब तक रोजगार ही नहीं है, सरकार ने रोजगार ही नहीं दिया जब से बीजेपी आई है। आप 5 किलो अनाज दे दीजिए, 5 किलो अनाज से परिवार थोड़ी चल जाएगा। जब तक रोजगार होगा तो 5 किलो अनाज खरीद लेगा। और मेन मुद्दा तो यही है कि रोजगार जिसके पास नहीं है, मैं खुद ग्रेजुएशन प्लस IITI हूँ, लेकिन मजदूरी करने भागना पड़ता है, रोज़गार मिला ही नहीं। 5-6 साल से तो ऐसी स्थिति हो गई है बहुत ज़्यादा गंभीर कि
कुछ कह भी नहीं सकते हैं। ये सरकार तो है नहीं है, रोजाना रोजगार बांट रही है जगह जगह। कहाँ रोजगार बट रहे हैं? कागजों में रोजगार बटते हैं, हकीकत में रोजगार नहीं है वहाँ पे। सरकार की जो मंशा है तो आप तीनों वो में आप से- देख लीजिए, रेल बेच दी, एनटीपीसी बेच दिया, बेल बेच दिया, और पता नहीं क्या क्या उपक्रम, जो सरकारी उपक्रम थे हिंदुस्तान के, वो सब गिरवी रख दें। दिल्ली का लाल किला है वो भी गिरवी रख दिया है। ये सरकार कर क्या रही है? आप बीजेपी में से, अखिलेश में से और मायावती में से किसको वोट करेंगे? हम गठबंधन को पसंद करते हैं। क्या नाम है आपका? योगेश कुमार ओके अच्छा, 2024 के चुनाव आने वाले हैं, जी। क्या रहेगा रुख, मतलब दलित समुदाय का? पूरा भारत इस बार ये देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो अनैतिक नीतियां हैं, जन विरोधी नीतियां हैं, उनके विरोध में एक महागठबंधन तैयार हुआ है जिसका नाम इंडिया है, और इंडिया में सभी दल शामिल हैं। वो सभी दल मिलके एक निश्चित तौर पे प्रत्येक लोकसभा में आज अपना प्रत्याशी उतारेंगे, और जो इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी होगा, आम जनता की राय उस प्रत्याशी के लिए वोट करने की है। और सुनिश्चित ही जब मतदाता उस इंडिया की तरफ, गठबंधन की तरफ झुकाव होगा, तो सुनिश्चित ही ये सरकार उखाड़ फेंकने में हमें आसानी रहेगी, और ये हमारा लक्ष्य है और यही हमारा संकल्प है। तो बहन जी का कितना वो रहेगा? बहन जी का गठबंधन के साथ आना ना आना ये उन पर निर्भर करता है। वर्तमान में जो परिस्थितियाँ हैं वो तो ये दिखा रही हैं कि बहन जी का जो रुझान है बीजेपी के सपोर्ट में ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन अगर बहन जी गठबंधन के साथ आती हैं तो उनका स्वागत है। तो इंडिया गठबंधन के लिए आप वोट करेंगे? बिल्कुल, इंडिया गठबंधन का जो प्रत्याशी होगा उसके लिए वोट करेंगे। क्या नाम है भैया? संदीप। इन तीनों में से किसको वोट चाहेंगे आप? गठबंधन को। क्यों? क्योंकि बीजेपी से हम बहुत परेशान आ गए हैं। क्योंकि पहले सिलेंडर कितना 400 रुपये का था, अब 1100 रुपये का है। सब्सिडी का वादा किया, सब्सिडी नहीं आई आज तक, तो इसलिए हम गठबंधन के साथ हैं। जैसे और भी योजनाएं दलितों के लिए? योजना केवल कागजों में आ रही हैं, घर तक किसी के नहीं आ रही है। केवल वही दुकान पे फॉर्म में ही समाप्त है योजना, ये है बस। क्या नाम है आपका? ब्रजमोहन राही। इस समय 2024 का चुनाव आने वाला है। बीजेपी और मायावती और अखिलेश तीनों मतलब चुनाव में हैं, तो किसको वोट करेंगे और क्यों, किसके लिए? देखिए, इस बार का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। इस बार उन लोगों को भगाना है जिन्होंने हमारे देश के सरकारी उपक्रमों को बेच दिया है। हमारे बेरोजगार युवा आज सड़कों पर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी आज प्रदेश में और केंद्र में है, और नगर पालिका में, महानगर पालिका में ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है। लेकिन रोजगार के नाम पर यहाँ कुछ नहीं है। केवल हिंदू मुस्लिम का राग अलाप कर ये वोट को भ्रमित करते हैं, डिवाइडेशन करते हैं। इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इनकी कथनी करनी में अंतर लोग समझ चुके हैं, इनकी भाषा समझ चुके हैं, ये क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे और क्यों करेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इस बार वोट नहीं मिलेगा। इस बार वोट मिलेगा गठबंधन को मिलेगा, बड़े पैमाने पर मिलेगा, क्योंकि इंडिया के हम मूल्यवासी हैं। हम इंडिया के मूल्यवासी होने का हमारा परम कर्तव्य है कि हम अपने इंडिया गठबंधन को वोट करें और उनको जिताने का काम करेंगे और वोट भी दिलवाने का काम करेंगे। ऐसे बहरूपियों को वोट नहीं मिलेगा, ऐसे लोगों को वोट नहीं मिलेगा जो भारतीय संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, भारतीय संविधान को छीड़ करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को वोट नहीं मिलेगा। लोगों की समझ में आ चुका है कि ये हिंदू मुस्लिम के चक्कर में ये हमको बांटने का काम करते हैं, देश को बेचने का काम करते हैं, सरकारी उपकरणों को बेचने का काम करते हैं। इसलिए अब हर इंसान समझ चुका है, इनकी बातों में आने वाला नहीं है। इसलिए वोट इस बार गठबंधन को जाएगा। जो भी गठबंधन से प्रत्याशी होगा उसको वोट जाएगा। दलित समाज। मायावती को क्यों नहीं? देखिए, मायावती जी इस समय उनका क्या रुझान है क्या नहीं, मैं इस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन आज गठबंधन की हर प्रत्येक व्यक्ति पर यह है कि हम गठबंधन को वोट देना चाहते हैं। क्योंकि बहन जी अगर गठबंधन में आ जाएंगी तो उनको वोट मिलेगा, जाहिर सी बात है। अगर वो गठबंधन में नहीं होंगी तो उनको वोट नहीं मिलेगा दलित समाज का, क्योंकि ये तो अब दलित समाज किसी की बातों में आने वाला नहीं है। वो अपना जानता है अच्छा बुरा भला कहाँ पर उसको होने वाला है, कहाँ उसको फ़ायदा मिल सकता है, कहाँ उसको राजनीतिक फ़ायदा मिल सकता है। इसलिए आम मतदाता, जो मतदाता है, गांव का मतदाता है, गरीब मतदाता है, वो इस बार अपना वोट 5 किलो अनाज में नहीं देगा। इस बार वोट वो देगा अपने देश को सुरक्षित करने के लिए, देश के युवाओं को सुरक्षित करने के लिए, और देश में हमारे युवा जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं उनको रोजगार के लिए इस बार वोट कास्ट होगा, भाजपा को नहीं होगा। आपका? शंकर लाल। 2024 के चुनाव आने वाले हैं लोकसभा के, आप किसको वोट करेंगे? किस बेस पे वोट करेंगे, क्यों?
मोदी जी को करेंगे। नहीं, क्या कारण होगा, क्या खास बात रही? जो समस्या चल रही है सब सही चल रही है उनकी तरफ से, अच्छा, कोई परेशानी नहीं है। जो भी दे रहे हैं, किसानों को पैसे दे रहे हैं, बेच दे रहे हैं, राशन भी दे रहे हैं, इसलिए देंगे। कभी मायावती आपका वोट बैंक हुआ करती थी? हाँ मायावती- करती थी, जब करती थी। हाँ, तो मायावती को क्यों नहीं? अब नहीं, अब तो वो सही नहीं है। या अखिलेश को और लोगों को क्यों नहीं? नहीं, अब तो यही समस्या, यही बढ़िया है। हमारी समस्या तो यही सरकार बढ़िया है। बीजेपी सरकार बढ़िया है। जी। क्या नाम है आपका? अमर सिंह। 2024 के लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, किस पार्टी को वोट करेंगे आप? बीजेपी को, मायावती को, अखिलेश को, और क्यों करेंगे? बीजेपी को। क्यों, क्या कारण है? राशन मिल रहा है, किसानों को बिजली फ्री मिल रही है और पैसे भी मिल रहे हैं किसानों को, और सारी सुविधाएं मिल रही हैं, इसीलिए मोदी जी को ही सपोर्ट करेंगे। अच्छा, अब केंद्र में भी उनकी सरकार है, यूपी में भी उनकी सरकार है। जैसे मायावती आपका वोट बैंक हुआ करती थी। हाँ, जब होती थी, अब वो अपने बैठ गई, अब एकांत में जाके अब कोई गरीब नहीं, कोई सुनवार हो ना जा वजह थे। अब बीजेपी की सरकार चली आ रही है, यही सपोर्ट करेंगे और पहले भी करी। अखिलेश को क्यों नहीं करते हो? अखिलेश को ना करते, वहाँ गुंडे ज़्यादा होते हैं। क्या नाम है आपका? फाल सिंह। 2024 का चुनाव आने वाला है, जी सर। लोकसभा का। प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वोट करेंगे या मायावती के नाम पर या अखिलेश के नाम पर? हम तो भाई देंगे भैया फूल वाले को। अच्छा, क्यों? क्यों, हमें पैसा मिल रहा है सरकार को, ऐसा राशन फ्री मिल रहा है, सब चीज़ की सुविधा है, बिजली के ट्यूबवेल पानी फ्री मिल रहा है, और कोई बात की परेशान ऐसा राज आज तक नहीं आया। हमारी भी 72 साल की देख रहे हैं, 72 साल देश आज़ाद हुआ है, ऐसा राज किसी ने नहीं किया जैसा मोदी और जोगी ने दोनों ने किया जैसा आज तक हमारे होश में। हमारी भी 80-82 साल की उम्र है, तो बहुत बढ़िया राज हो रहा है। हम अखिलेश को दे रहे ना, वहाँ को किसी को वोट नहीं देंगे, हम इसी को देंगे। क्यों कट गए मायावती से आप लोग? हमने मायावती जब थी अब नहीं। क्या नाम है आपका? फाल सिंह नाम है मेरा। क्या नाम है आपका? तोताराम। अच्छा, 2024 का चुनाव आने वाला है कि बीजेपी है, मायावती है, अखिलेश है, तो किसको वोट करेंगे और क्यों? यहाँ वक्त तो बीजेपी चल रही है, सब बढ़िया। नहीं, किस कारण से बढ़िया चल रही है? बढ़िया चल रही यही है, सब सुविधाएं, हर आदमी को राशन वगैरह सब सही मिल रहा है, और कोई दिक्कत नहीं है किसी बात की। जब मायावती को जमाना था, जब मायावती का मामला था, अब तो कोई वही नहीं है। मायावती दलितों की मसीहा कहलाती थी। हाँ, अब क्यों नहीं? अब जब उनकी सरकार ही ना है तो अब क्या करेंगे वो। हाँ, इस वक्त तो सरकार तो योगी जी की है इस वक्त। तो 2024 में किसको वोट करेंगे? मोदी जी को करेंगे। क्या नाम है आपका? हुकम सिंह नाम है था। अच्छा, 2024 में किसको वोट करेंगे और क्या कारण है? मतलब ऐसा है कि जब मायावती को तो तब देते, हमारा उपाध्याय मर गो, उसके साथ रहते थे, लेकिन उपाध्याय के बाद इसी पार्टी में आए हम, योगी जी के में। अच्छा, और खेतों को रुपया मिल रहे, हमारी पेंशन मिल रही है। कब लड़की फिड़ी को ब्याह हो तो वो भर देते हैं फार्म, तो बाग में 1,00,000 लाख मिल जाता है। और न मिल गए, मान लो हमारी लड़की है तो हम देख लेंगे भर के फार्म, मिलेगा या नहीं मिलेगा। 2024 में फिर वोट किसको दोगे आप? वोट तो जाएगी देंगे मोदी को। अच्छा, हाँ, मतलब ऐसा है कि अब हम विकलांग है गए, यहाँ लग गई साइकिल से, हम पे सर्टिफिकेट वगैरह सब है, लेकिन हम जा ना पाए। नहीं, हमें गाड़ी मिल जाएगी, पहुँच जाए तो। आप लोगों की निगाह है, वर्ष की उम्र होगी आपकी? निगाह है जाए है? कितने वर्ष की उम्र होगी? हाँ, इतनी बड़े हैं के बराबर। अच्छा, फाल सिंह जी। 80 के बराबर। हाँ, अभी वोट देने की बहुत मन में वो रहती है। हाँ, वोट देवे की मन में जी है कि अच्छा चल रहा है जाओ। हमारे क्या गुंडागर्दी कम हुई है, क्या हुआ है? गुंडागर्दी तो मिटी गई, चोर डकैत तो सब स्वाप ही है सारे, बिल्कुल ही ऐसा ही मामला है कि हमें न सुविधा गाड़ी मिल जाए,
जाके है जाए। हाँ 2024 का चुनाव आने वाला है। दलित लोगों से हमने बात की, उन्होंने कहा इस बार गठबंधन को ही वोट करेंगे, हाथ से राजेश सिंघल यूपी तक के लिए।